ओके, तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरह से जो भी हमने यहाँ पे प्रॉप्स पास किए थे अपने कंपोनेंट के अंदर, इनकी आप टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये नंबर होने चाहिए या कोई स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको पास करने का तरीका ये है, सबसे पहले आप यहाँ पे आके इंपोर्ट कर लें। IMPT लिखेंगे तो ये इसको जो है ये प्रॉप टाइप्स की ये इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, और अब जो है हमने इसको यूज़ करना है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने यहाँ पास किए थे, माय नेम और एज, और इसमें भी माय नेम एज। अब हम माय नेम को हम यूँ कर देते हैं कि इसकी हम टाइप दे देते हैं स्ट्रिंग, और एज की भी हम दे देते हैं स्ट्रिंग। लेकिन इसको मैं आपको चेंज करने का तरीका बताऊंगा, और आपके कन्वीनियंस के लिए सामने आपकी इमेज आ रही है, इसमें जिस तरह की भी आप टाइप चाहें वो दे सकते हैं। अब यहाँ नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे आके हम चेक करते हैं नैव। अब यहाँ पे जो है इसको अप्लाई करते हैं। अब ये नैव हमने फंक्शन ले लिया, नैव डॉट छोटे लफ्ज़ों में PROP प्रॉप टाइप्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, प्रॉप टाइप्स, और यहाँ आके अब इसके ज़रिए हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पे आके आपने लिखना है जो यहाँ पे वेरिएबल है माय नेम और एज, माय नेम कॉलन, और यहाँ पे आप दे देंगे प्रॉप, ये अब ये वाला प्रॉप टाइप बड़े लफ्ज़ों में जो है प्रॉप टाइप्स डॉट स्ट्रिंग, और फिर दोबारा एज प्रॉप टाइप्स डॉट नंबर। ठीक है जी, अब जो है हम ये करेंगे कि इसको टेस्ट करते हैं। तो ये ठीक है, कंसोल में आके यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा। अब अगर मैं ये करता हूँ कि हमारी यहाँ पे पहले से ये टाइप थी, अगर मैं यहाँ पे आके इसके ऊपर कॉमर्स डाल दूँ, सेव करूँ, तो अब ये है कि हमारा ये नंबर है, लेकिन इधर तो चेंज आ रहा है। तो अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये देखेंगे इसने हमें बता दिया कि यहाँ पे आप जो है एज स्ट्रिंग दे रहे हैं इसको, हालांकि नंबर एक्सपेक्टेड था यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके ये हालांकि चल जाएगा, ये चल गया, लेकिन यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि यहाँ पे आपका एरर है, आपने नंबर पास करना था। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ, सेव करूँ, और इसको यहाँ के जो है वो रिफ़्रेश करें, तो ये देखें ये ख़त्म हो गया। ठीक है, कोई भी एरर नहीं आया यहाँ पे। अगर मैं बार बार रिफ़्रेश करूँ तो कोई एरर यहाँ पे नहीं है। तो आप इसके एंड में जो है वो डॉट इज़ रिक्वायर्ड भी दे सकते हैं, लेकिन इसको देने का जो है वो मकसद तो कोई नहीं बनता वैसे, लेकिन अगर आप दे दें तो इससे होगा कुछ नहीं। यानी कि एरर वैसे भी आएगा अगर है तो, यानी अगर आपने नंबर दिया और वो स्ट्रिंग है, तो अगर आप वो देते हैं तब भी यही एरर आएगा, नहीं देते तब भी यही एरर आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इज़ रिक्वायर्ड कर दिया हमने। इसको मैं अगर इसमें लिख के सेव करके रिफ़्रेश करूँ और यहाँ इंस्पेक्ट में आके चेक करूँ, तो ये देखें ये सेम एरर दे रहा है। ठीक है जी, और तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हमने देखना है कि हमने किस तरह से यूज़ स्टेट यूज़ करना है।